अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अगर आप यूएसए के अंदर रहते हैं और आपको फ़िक्र है कि यहाँ पे हराम प्रोडक्ट्स को या हराम इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया जाए या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर हराम इंग्रेडिएंट्स की पॉसिबिलिटी है और उन चीज़ों को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया जाए और उसके लिए क्या टूल्स अवेलेबल हो सकते हैं या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकती हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में फ़िक्र है और आपके ज़हन में ये सारे सवाल आते हैं, तो एक ऐप के हवाले से आपको बताऊंगा कि जो ऐप आप इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ टूल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, जिस ऐप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है स्कैन हलाल। स्कैन हलाल इसका नाम है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर किसी ने इसको अभी तक यूज नहीं किया जो यूएसए में रहते हैं, तो आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से और इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं थोड़े से आपको गाइडेंस दे दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस किस तरीके से काम कर सकती है। अच्छा, स्कैन हलाल एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करते हो और वो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बता देता है कि ये आपको अलाउ है। यानी आप जो भी उसके अंदर सेटिंग रखोगे, उसके अंदर 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं, तो उन सेटिंग्स के हवाले से फिर आपको बता देता है कि इसके अंदर कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए एज पर योर सेट सेटिंग्स। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको स्कैन हलाल ऐप के ऊपर जाके मोबाइल के ऊपर उसका जो डैशबोर्ड है या उसका जो एक तरह से लेआउट है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये भी है कि इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई हैं। डिफरेंट कैटेगरीज लाइक चीज़ की कैटेगरी है, चिप्स की है, योगर्ट की है, बेबी फूड की है। तो इस तरह की जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे डिफाइन है और उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ की जा सकती है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो नहीं यूज़ की जा सकती। जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके हिसाब से वहाँ पे उसकी डिटेल लिखी हुई होगी। इस ऐप को एक गाइड के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन सी ब्रांड्स को यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। खासकर अगर चीज़ की बात करें, ब्रेड की बात करें, चिप्स की बात करें, तो ये बड़ी कॉमनली यूज्ड आइटम है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो हलाल हैं या कौन से प्रोडक्ट में हराम इंग्रेडिएंट का मसला नहीं है, तो इस ऐप के अंदर वो प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने तौर पे ज़रूर चेक भी कर लें और मेक श्योर कर लें कि उसमें कोई गलती नहीं है और जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अप टू डेट इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके अंदर कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है जो एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है। तो ये ज़रूर तसल्ली कर लिया करें। बाकी इस तरह से रेफरेंस के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट आइटम्स के लिए भी। अच्छा, मैं मोबाइल के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आपको ऐप मिल जाएगी, कौन सी एग्जैक्टली ऐप है। सो स्कैन हलाल ये मैंने सर्च किया है यहाँ पे ऐप स्टोर के अंदर और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐप्स नज़र आ जाएंगी और आई थिंक इसमें से कुछ यूके की भी हैं और इसके अलावा यूएसए के अंदर कुछ और ऐप्स भी हैं। लेकिन पर्सनली जो मैंने अभी तक यूज़ की है वो स्कैन हलाल ऐप यूज़ की है। बाकी नीचे भी आपको ऐप्स नज़र आ जाएंगी। तो ये जो हलाल जिस पे लिखा हुआ आई थिंक ये वाली यूके के हवाले से है, यूके की प्रोडक्ट्स शायद यहाँ पे मिल जाएं। इसके अलावा हलाल यूएसए है, यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं और इसी तरह से नीचे और ऐप्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऐप्स आपको मिल जाएंगी जब आप यहाँ पे ऐप स्टोर के ऊपर जाके स्कैन हलाल ऐप लिखोगे। तो मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ वो ये वाली है स्कैन हलाल ऐप, ब्लैक कलर से जिसमें एस लिखा हुआ है स्कैन हलाल। तो दिस वन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका फिर मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका इंटरफेस है और ये किस तरह से नज़र आ रही है और इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ओके भाई, तो ये जब ओपन होती है तो इस तरह से इसमें आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब इसमें अगर आप नीचे देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक है होम का ऑप्शन आ रहा है, नीचे एक सर्च का बटन आ रहा है और बीच में स्कैनर सा बना हुआ है तो वो आ रहा है इसमें। इसके अलावा आपके फेवरेट्स का एक ऑप्शन आ रहा है और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो सबसे पहले जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपनी डाइटरी सिलेक्शन करनी होगी, तो उस वक्त वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो डाइटरी सिलेक्शंस हैं वो ज़बीहा आ रही है जो कि पॉपुलर। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड चिकन, काउ एंड गोट आर एनिमल्स दैट आर हलाल टू कंज्यूम। इन एडिशन हलाल मीट मस्ट बी स्लॉटर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर नोन एज ज़बीहा। तो ये आपकी एक सेटिंग हो सकती है ज़बीहा। इसके अलावा नॉन ज़बीहा एक सेटिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको यानी कि एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट दे देगा
और वो आपको अलाउ कर देगा एक्सेप्ट पिग और अल्कोहल। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो मेरे पास जो सेटिंग है वो ज़बीहा वाली है। इसके अलावा जो तीसरी सेटिंग यहाँ मौजूद है वो है कस्टम सेटिंग, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सेटिंग रख सकते हो और किसी भी तरीके से आपने कोई चीज़ अवॉइड करनी है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे पोर्क के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी तरह से बीफ इंग्रेडिएंट्स को आपने अवॉइड करना है, चिकन को अवॉइड करना है, वाइन विनेगर के साथ कोई चीज़ अवॉइड करनी है, तो वो आप कस्टम सेटिंग यहाँ पे रख सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली सेटिंग है ज़बीहा वाली जो मैं रिकमेंड करूँगा, तो वो सेटिंग मैंने रखी हुई है, इसको सेव किया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जब आप किसी भी प्रोडक्ट को आपने सर्च करना है तो आपने प्रोडक्ट का बार कोड देखना है और बार कोड के लिए आपने यहाँ जाना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई प्रोडक्ट स्कैन करनी है तो ये स्कैनर है, तो यहाँ मैं आऊँगा और मैं यहाँ से प्रोडक्ट को फिर स्कैन करूँगा। अभी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, सार्जेंटो की चीज़ है, तो ये वाली चीज़ हम यूज़ करते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका लेबल है। इसकी बैक साइड पे जाते हैं जहाँ पे इसका बार कोड है, ये इसका बार कोड है। इसका बार कोड स्कैन किया, इसका बार कोड स्कैन हो गया और स्कैन करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गए। तो इसके अंदर चीज़ कल्चर है, इसको देखते हैं तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। सो ये एंजाइम्स इसके अंदर हैं, माइक्रोबायल, यानी ये आई थिंक ये बनाई गई है, इसमें कोई भी एनिमल की सोर्स नहीं है। इसी तरह चीज़ कल्चर भी माइक्रोबायल है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे ऊपर मैसेज आ गया यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, और सामने ही उस प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ गई, मोज़रेला चीज़ सार्जेंटो की। अच्छा, इसी तरह से सार्जेंटो की एक और चीज़ मेरे पास है, सार्जेंटो की एक्स्ट्रा शार्प चेडार। सो एक्स्ट्रा शार्प चेडार चीज़ है, तो ये इसकी फ्रंट साइड है। इसको भी अगर मैंने स्कैन करना है तो इसकी बैक साइड पे आऊँगा, ये इसका लेबल है, इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ये इसके रिज़ल्ट आ गए और सेम रिज़ल्ट आए, उसमें एंजाइम्स माइक्रोबायल है, चीज़ कल्चर भी माइक्रोबायल है। ये वाली भी यूज़ की जा सकती है, तो कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल सोर्स से नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें एक और ऑप्शन है वो ये है एक्सप्लोर वाला। ये पहले होम है और इसके बराबर में सर्च बटन है, यहाँ पे है ये एक्सप्लोर का ऑप्शन। यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट कैटेगरीज आपको बताएगा कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से आइटम्स की क्या परमिजिबिलिटी है। जैसे अगर मैं आइसक्रीम की बात करूँ तो आइसक्रीम के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको बता देगा। जो परमिजिबल हैं दैट यू कैन यूज़ वो ग्रीन टिक होंगे, और जो आप यूज़ नहीं कर सकते वो यहाँ पे क्रॉस होंगे रेड के साथ। अगर मिसाल के तौर पे इस वाले क्रॉस की बात करते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर मार्शमैलो हैं, तो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि यू आर अवॉइडिंग दिस प्रोडक्ट, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वो बता रहा है कि द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड येट बाय आवर टीम, सो प्लीज़ चेक बैक लेटर। यानी कि वो यहाँ पे मार्शमैलोज़ हैं और मार्शमैलोज़ में आई थिंक जेलेटिन का मसला होता है, आई थिंक सो। तो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि इसको आपने अभी अवॉइड करना और इसको अभी उन्होंने वेरीफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये टर्की हिल की एक चॉकलेट आइसक्रीम है जिसको ये कह रहे हैं इसको अवॉइड करना है। मैग्नम के ऊपर आ गए, मैग्नम के ऊपर भी क्रॉस लगा हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे इसमें अल्कोहल है, यहाँ पे तो ग्रीन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर इसने यहाँ पे बता दिया कि इसमें मसला क्या है, तो वो उसको रेड किया हुआ है, यू आर अवॉइडिंग दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह की थोड़ी सी जो है ना वो एरर्स हो सकते हैं, या इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको कन्फ्यूज़ कर दे कि यहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से अगर उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको बता देगा कि इसमें इस तरह की चीज़ है। जैसे अब इसके अंदर 0.22 से लेके 0.4% तक अल्कोहल है, तो बेटर यही है कि इसको आप अवॉइड करें। तो यू आर अवॉइडिंग दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरह के आपके पास योगर्ट्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे कि योगर्ट के कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि परमिजेबल हैं, जो कि ग्रीन टिक हुए हैं। अगेन रिकमेंडेड यही है, इसको आप ओपन करके इसको आप पढ़ लें कि किस बेसिस पे इसको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसको अलाउ कर रहा और कह रहा है कि यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। इसी तरह से आपको यहाँ पे सीरियल्स की भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, इसी तरह से बेबी फूड भी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट आइटम्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है और कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगेन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि इसको आप लाजमी अपने तौर पे भी चेक ज़रूर कर लें और अपनी तसल्ली कर लें कि उसमें कोई मसला या कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।